दोस्तों सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि काफ़ी टाइम से मैं इस चैनल से गायब था बिकॉज़ मैं काफ़ी ज़्यादा बिज़ी हो गया था और उसी के साथ-साथ वीडियोज़ इस चैनल के ऊपर आना बंद हो गई थी। लेकिन अब मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इस चैनल के ऊपर रेगुलर वीडियोज़ आएँ और हम लोग इसी तरह की वीडियोज़ के साथ और इसी तरह के टॉपिक्स के साथ यहाँ पर इस चैनल के ऊपर मुस्तफ़ीद होते रहें, ताकि आप लोगों के क्वेश्चंस और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में जो भी पाकिस्तान के अंदर चल रहा होगा या फिर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर मैं आप लोगों तक वो वीडियोज़ लेके आता रहूँ। बेसिकली आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि स्टारलिंक एक बार फिर हॉट केक है पाकिस्तान के अंदर और आजकल बहुत ज़्यादा इसके बारे में बात हो रही है। स्टारलिंक का सबसे पहले मैं आप लोग को इंट्रोडक्शन भी दूंगा इस वीडियो के अंदर, लेकिन बेसिक टॉपिक ये है कि क्या पाकिस्तान के अंदर स्टारलिंक आ गया है और कुछ लोग कह रहे हैं बस आ ही गया है। और जनाब बस आ ही गए हैं तो ये सिचुएशन बनी हुई है, लेकिन एक्चुअल चल रहा है या चल पड़ेगा, क्या सीन है, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे। स्टारलिंक जो लास्ट ईयर पाकिस्तान के अंदर आया था तो लोगों ने पैसे देकर डिवाइसेस की प्री बुकिंग भी शुरू कर दी थी, लेकिन बीच में फिर 2022 जनवरी के अंदर पीटीए ने एक ऑफिशियल नोटिस के थ्रू लोगों को रोक दिया गया था कि वो लोग जो पाकिस्तान के अंदर रहकर स्टारलिंक को यूज़ करना चाह रहे हैं तो वो किसी कंपनी को पैसे ना दें, बिकॉज स्टारलिंक ने किसी भी किस्म के लाइसेंस के लिए पाकिस्तान का इदारा पीटीए को कोई एप्लीकेशन नहीं दी। लेकिन अब फिर से पिछले तीन चार दिन से ये न्यूज़ हॉट केक बनी हुई है और इस बार जो है वो लाइसेंसिंग का मामला भी बीच में अंदर आ रहा है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को इन सारे क्वेश्चन के आंसर दूंगा कि स्टारलिंक पाकिस्तान के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा है, उन्होंने लाइसेंस के लिए जो अप्लाई किया तो कौन कौन से लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, और उसी के साथ आप लोग स्टारलिंक को पाकिस्तान के अंदर यूज़ कर सकते हैं अब या नहीं। और एक बहुत ही मज़ेदार जो चीज़ हुई है वो इंटरनेशनल रोमिंग को लेकर हुई है, जिसकी वजह से पीटीए के हाथ पांव थोड़े से फूले हुए हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर ये सारे क्वेश्चन जो हैं अंडर डिस्कशंस आएंगे। तो अगर आप लोग इन सारी चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो का अंत तक देखते रहिए, हम लोग बात करेंगे स्टारलिंक इंटरनेट पाकिस्तान के बारे में। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम फ्रेंड्स, आई एम हियर एंड यू आर वाचिंग एमटी वीडियो सीरीज। नाउ दिस इज द नॉलेज टाइम। वेलकम बैक फ्रेंड्स एंड यू आर वाचिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी एक्सप्लेनेशन वीडियो सीरीज। तो फ्रेंड वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बेसिक आइडिया दे देता हूं। जो लोग पहली बार स्टारलिंक का नाम सुन रहे हैं तो उन लोगों के लिए 1 मिनट का मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि स्टारलिंक एक ऐसी कंपनी है जो कि अमेरिका के अंदर एक बंदा मौजूद है, इलॉन मस्क, जिसकी ओनरशिप के अंदर स्पेस एक्स कंपनी भी है जो रॉकेट बनाती है स्पेस के अंदर जाने के लिए। टेस्ला कार भी उसी बंदे की है, पेपाल भी उसी का है और उसी के साथ साथ स्टारलिंक भी उसकी एक कंपनी है जो कि सैटेलाइट के थ्रू पूरी दुनिया के अंदर इंटरनेट भेजने की, लोगों के पास भेजने की कोशिश कर रही है। पहले हम जो इंटरनेट पाकिस्तान के अंदर यूज़ करते हैं या तो हमारे घर के अंदर वो पीटीसीएल, स्टॉर्म फाइबर, नया टेल या इस तरह की कंपनियों के तार के थ्रू इंटरनेट आ रहा होता है। हम लोग मॉडेम लगाते हैं और उसके बाद वाईफाई के थ्रू हमारे मोबाइल कनेक्ट हो जाते हैं या फिर तार लगाकर हम लोग अपना कंप्यूटर कनेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद बाहर हम मोबाइल फ़ोन के अंदर अपनी सिम के थ्रू 3G या 4G या 2G जो भी है हम लोग उसको यूज़ कर रहे होते हैं। इस तरह हम पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट यूज़ करते हैं। लेकिन स्टारलिंक एक ऐसी कंपनी है जिसने तकरीबन को 30-40 हज़ार के करीब अर्थ के अराउंड लोअर ऑर्बिट के अंदर तकरीबन 30 से 40 हज़ार कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को खला के अंदर भेजा है। और वो जो सारे के सारे सैटेलाइट हैं वो एक ही कंपनी स्टारलिंक की मलकियत है और वो सारे के सारे सैटेलाइट एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, कनेक्टेड हैं और वो इंटरनेट को डायरेक्टली पूरी दुनिया के अंदर भेजेंगे लोगों की डिवाइसेस के ऊपर और लोगों की डिवाइसेस इंटरनेट काम करेगा, इंटरनेट को इस्तेमाल कर सकेंगे। बेसिकली जैसे आज से 15, 20, 25 साल पहले लोग अपने घर के ऊपर एंटीना, वो गोल वाला डिश एंटीना लगाते थे चैनल चलाने के लिए टीवी के ऊपर, क्योंकि वो किसी एक ख़ास साइड को उस एंटीने का मुंह कर देते थे और वहाँ के जो सैटेलाइट्स के थ्रू सिग्नल आते थे फिर उस कंट्री के वो ड्रामे शरामे जो भी है, फिल्में वो टीवी के ऊपर चल जाती थी। तो बेसिक कॉन्सेप्ट वही है। पहले उस डिश के थ्रू सिर्फ कुछ चैनल्स के सिग्नल्स को रिसीव किया जाता था, टीवी के साथ रिसीवर लगाकर एक तार लगाकर छत पे लेके जाई जाती थी। अब उस डिश के थ्रू वो इंटरनेट के सिग्नल्स को कैच किया जाएगा और फिर कुछ भी चलाया जाएगा। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो डिशें बहुत बड़ी बड़ी होती थी, मतलब 5x5 फुट उसका जो डायामीटर होता था, लेकिन ये डिशें 1 फुट की, 1.5 फुट की छोटी छोटी डिशें हैं जो आप अपने घर के ऊपर आसानी से किसी भी जगह पर लगा सकते हैं और ये स्टारलिंक से आप ख़रीद सकते हैं। तो बेसिक आइडिया ये है। अब पिछले साल हुआ ये था कि जब स्टारलिंक पाकिस्तान के अंदर आया था तो लोगों ने जब पैसे देने शुरू किए, गवर्नमेंट को पता चला, पीटीए को पता चला, तो उन्होंने कहा है कि अभी स्टारलिंक ने पाकिस्तान के अंदर काम करने के लिए, लोगों को इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए किसी भी किस्म का लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं किया। तो लोगों को रोक दिया था कि आप किसी कंपनी को इस तरह पैसे ना दें, बेशक रिफंडेबल अमाउंट है, लेकिन आप हमें अभी पीटीए से उन्होंने कोई बार्गेनिंग नहीं की, कोई बात नहीं की, कोई लाइसेंस उनके पास नहीं है पाकिस्तान के अंदर अपनी सर्विसेज देने का, तो आप लोग किसी को पैसे ना दें। लेकिन अब बाकायदा तौर पर
स्टारलिंक ने पीटीए को लाइसेंस लेने के लिए एप्लीकेशन दे दी है। 2 किस्म के लाइसेंस की डिमांड की है, एक LD1 लाइसेंस जो कि लॉन्ग डिस्टेंस होता है और दूसरा लाइसेंस है लोकल लूप लाइसेंस जो इंटरनेट प्रोवाइड कर सकता है पाकिस्तान के अंदर। ये 2 किस्म के लाइसेंस है। तो अभी कहानी इस स्टेज के ऊपर है कि पीटीए, स्टारलिंक और स्पार्को पाकिस्तान की स्टेट ओन कंपनी है जो कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन को देखती है और पाकिस्तान के सैटेलाइट्स बनाकर भी खला में भेजती है, चाहे वो खुद भेजे चाहे चाइना के थ्रू भेजे, चाइना के रॉकेट्स के थ्रू भेजे। तो उनके कुछ लोग, पीटीए के कुछ लोग और स्टारलिंक के कुछ लोग, ये मिलकर जो है इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर स्टारलिंक का अगर नेट चलाना है तो किन किन बेसिस के ऊपर, किन किन शराइत के ऊपर चलाना है, इसको कंट्रोल कैसे करना है, वो सारी चीज़ें। तो इस किस्म की सिचुएशन के अंदर स्टारलिंक ने 2 किस्म के लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया है बाकायदा, और चीज़ें अंडर कंसिडरेशन है, अंडर डिस्कशन है कि अब लाइसेंस के लिए अभी पीटीए ने हाँ या ना नहीं की, प्रोसेस ऑनगोइंग है, चल रहा है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को जो मैंने इंट्रोडक्शन के अंदर बताया कि पीटीए के हाथ में थोड़े से क्यों फूले हैं, उसकी वजह ये है कि स्टारलिंक बेशक कंट्री टू कंट्री उन्हें जो लाइसेंस लेने का सिस्टम है वो तो उनको करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ये सिस्टम ऐसे काम करता है, अगर आपने वो डिश लेकर स्टारलिंक से वो डिश ली अपने इंटरनेट के सिग्नल को सैटेलाइट से पिक करने के लिए, रिसीव करने के लिए, तो आपने वो यूएसए की डिश ले ली और आपने लाकर पाकिस्तान के अंदर लगा दी तो वो काम नहीं करेगी। जापान की डिश जो स्टारलिंक ने जापान के लिए बनाई है वो इंडिया में काम नहीं करेगी, इंडिया वाली कनाडा में काम नहीं करेगी, कनाडा वाली अमेरिका में काम नहीं करेगी, अमेरिका वाली लंदन में काम नहीं करेगी। तो जिस इलाके में आप रहते हैं उस इलाके का बताकर आप जो डिश खरीदेंगे वही डिश उस इलाके के अंदर काम करेगी, उस मुल्क के अंदर काम करेगी। तो ये लिमिटेशंस हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल काफ़ी सारे लोगों ने पहले से इंपोर्ट कर ली हैं वो डिशेस, तो अब अगर वो पाकिस्तान की नहीं है और वो तब इंपोर्ट की जब पाकिस्तान के अंदर स्टारलिंक काम नहीं कर रहा था, तो वो डिशें फिलहाल किसी किस्म में काम नहीं कर रही। रेफरेंस के तौर पर वीडियो वाली सरकार जो बिलाल मुनीर भाई का चैनल है, उन्होंने भी ये चैनल जो है वो अपनी एक डिश इंपोर्ट की है, वीडियो भी उन्होंने बनाया हुआ है, लेकिन वो डिश काम नहीं कर रही सही तरीके से, और मेरे ख्याल वैसे ही वो काम नहीं कर रही बिकॉज स्टारलिंक पाकिस्तान के अंदर सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहा। तो अब यहाँ पर जो स्टारलिंक ने एक नया मूव लिया है, नया मूव खेला, वो ये है कि कुछ टाइम के बाद स्टारलिंक इंटरनेशनल रोमिंग को ओपन करने जा रहा है, उसको ऑन करने जा रहा है। अब इंटरनेशनल रोमिंग एक ऐसी चीज़ है कि जितनी भी डिशेस लोगों के पास होंगी, एक तो कंट्री के थ्रू कि ये पाकिस्तान की डिश है, इसके ऊपर अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के अंदर स्टारलिंक को अलाउ किया है तब इस डिश के थ्रू सिग्नल आप रिसीव कर सकते हैं। स्टारलिंक आपको सिग्नल भेजेगा इंटरनेट के, वरना नहीं भेजेगा। लेकिन इंटरनेशनल रोमिंग के अंदर ये होता है कि आप लोग स्टारलिंक को एक्स्ट्रा $200 देकर कोई भी डिश दुनिया के अंदर कहीं पर भी लगी हुई है तो वो सिग्नल रिसीव करेगी। इसको इंटरनेशनल रोमिंग कहा जाता है। वो हो सकता है पैकेज के अलावा हो। अब इंटरनेशनल रोमिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे जैज़ की सिम हम पाकिस्तान के अंदर यूज़ करते हैं, आप दुबई में चले जाए तो वहाँ पर नहीं चलती, लेकिन अगर आप उसी फ़ोन के अंदर जैज़ की सिम डालकर इंटरनेशनल रोमिंग ऑन कर लेते हैं तो वो सिम फिर पूरी दुनिया के अंदर काम करती है। तो वही कॉन्सेप्ट है। अब जब इंटरनेशनल रोमिंग ओपन हो गई या फिर ऑन हो गई तो क्या पीटीए इस चीज़ को रोक पाएगा या नहीं पाएगा, क्योंकि वो तो पूरी दुनिया के लिए ऑन है। कोई भी बंदा $200 देकर उस चीज़ को इस्तेमाल कर सकता है। तो पीटीए इस चीज़ को कैसे रोकेगी? पीटीए के पास एक रास्ता फिर बचता है, वो ये है कि पीटीए स्टारलिंक की डिवाइसेस को पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट करने पे बैन लगा दे। एफबीआर के थ्रू गवर्नमेंट बैन लगा दे कि स्टारलिंक ने हमसे किसी भी किस्म के अभी लाइसेंस नहीं लिए और उन्होंने इंटरनेशनल रोमिंग के लिए भी जो चीज़ें हमारे पास जो हैं वो लाइसेंस वाला का सारा सिस्टम अभी तक क्लियर नहीं हुआ, हमें कंसेंट नहीं दिया, तो इसलिए हम इंटरनेशनल रोमिंग भी रोक रहे हैं। लेकिन ये इंटरनेशनल रोमिंग कैसे रोकी जा सकती है, ये इसका थोड़ी सी डिस्कशन उस पार्ट के अंदर जाकर आएगी इस वीडियो के अंदर, जहाँ पर हम मोबाइल और घर के इंटरनेट के बारे में बात करेंगे। तो इस फिलहाल ये सिचुएशन है कि एक गुड न्यूज़ है, काफ़ी टाइम के बाद आई है। जैसे हम 3-4 कंपनीज जो लैंडलाइन हमें इंटरनेट दे रही है, उसमें पीटीसीएल है, नयाटेल है, स्ट्रॉम फाइबर है। इन 3-4 कंपनीज को हमें यूज़ करना पड़ता है और सर्विसेज आपको पता है कैसी कचरा सर्विसेज देते रहते हैं ये लोग। बाज़ चल रही होती है, बंद हो रही होती हैं। तो एक नई कंपनी अगर आ रही है तो वो इंटरनेशनल लेवल की एक कंपनी है, तो आप सोच सकते हैं कि वो काफ़ी रिलायबल होगी। मार्केट के अंदर एक नया प्लेयर जब आएगा और काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ लेकर आएगा तो इन लोगों को भी अपनी सर्विसेज को अप करना पड़ेगा, सर्विस को ठीक ठाक करना पड़ेगा। तो ये भी एक बेनिफिशियल चीज़ है लोगों के लिए, ये लोगों के लिए काफ़ी अच्छा पॉइंट हो सकता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इस चीज़ को पाकिस्तान के अंदर 4G और 3G के साथ अगर कैसे लिंक किया जाए। अब हम फॉर एग्जांपल ऑफिस में हैं, घर में हैं, अभी मैं स्टूडियो के अंदर हूं या फिर यूनिवर्सिटी के अंदर, वहाँ पर तो तार के साथ कनेक्शन आ जाता है। आप लोग बूस्टर लगाकर, मॉडेम लगाकर हम लोग मोबाइल वाईफाई के थ्रू कनेक्ट करते हैं तो काम चल जाता है। लेकिन जब हम बाहर होते हैं, आउटडोर होते हैं, आप गाड़ी में कहीं जा रहे हैं, आप रोड पर जा रहे हैं, किसी रेस्टोरेंट पर, ये वो फलानी जगह, हर जगह पर
आप लोग 3G या 4G पाकिस्तान के अंदर यूज़ करते हैं जो कि सिम के थ्रू आता है। तो वहाँ पर डायरेक्ट मोबाइल फ़ोन स्टारलिंक की जो डिश तो अपने साथ वो बंदा लेकर नहीं घूम सकता हर टाइम, वो तो काफ़ी इतनी सारी बड़ी होती है, किसी भी छत के ऊपर वो फिक्स होकर लगेगी। तो मोबाइल फ़ोन के ऊपर हम हर जगह स्टारलिंक का इंटरनेट कैसे एक्सेस करेंगे? क्या मोबाइल फ़ोन इस काबिल हैं कि वो डायरेक्ट सैटेलाइट से 120, 130, 140 एमबी की स्पीड रिसीव करके, जिस तरह हम नॉर्मल जैज़ की सुपर 4G या किसी और कंपनी की 4G जो कि यूट्यूब के ऊपर हम लोग जो है 1080p या फिर 4K तक की लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, क्या इतनी स्पीड डायरेक्ट मोबाइल फ़ोन का सैटेलाइट के साथ लिंक बनेगा या नहीं बनेगा, वो चीज़ अभी तक कंफर्म नहीं है। तो एक चीज़ ये दरमियान में है। दूसरा जो अभी तक इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन चल रही है वो ये चल रही है कि डेटा का क्या होगा। अब हर कंट्री अपने मुल्क के डाटा के बारे में काफ़ी ज़्यादा सीरियस होता है। अब पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो अभी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर भी काफ़ी सारे लोग लिखेंगे कि पहले कौन सा हमारे मुल्क के अंदर डेटा सेफ है। अभी जो गवर्नमेंट और दूसरे इदारे आपस में वीडियो ऑडियो लीक, ये वो आप लोगों को पॉलिटिकल सिचुएशन का तो आइडिया है कि सारे लोग वीडियो ऑडियो खेल रहे हैं, हमारे सारे ये पॉलिटिशियंस भी और दूसरे लोग भी, सारे के सारे इदारे। तो जहाँ पर पहले ही सब लोग इस तरह की चीज़ों के अंदर पड़े हुए हैं, डेटा का किसी को कोई परवाह नहीं है, तो वहाँ पर हम लोगों को अभी और ज़्यादा डेटा परवाह करने की क्या ज़रूरत पड़ गई है? या पीटीए अब किस नुक्ते के ऊपर, किस हैसियत के ऊपर बात कर रहा है स्टारलिंक के साथ कि भाई हमारे डेटा का क्या होगा? लेकिन फिर भी एक पॉइंट अंडर कंसीडर ज़रूर लिया जा सकता है कि अगर आप किसी भी फॉरेन कंपनी को अपने डेटा की पूरी एक्सेस दे देते हैं, जिनके ऊपर उस कंट्री के रहने वालों का कोई हक नहीं बनता, हक मीन्स के उसके ऊपर उस कंट्री के कानून लागू नहीं होते, अगर कोई भी गड़बड़ होती है तो हम उनसे कुछ पूछ भी नहीं सकते। एटलीस्ट अगर दरमियान में हमारी गवर्नमेंट मौजूद होगी तो हम एटलीस्ट गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर सकते हैं कि हमारे डेटा के साथ अगर कोई हाव नाव हुई है तो गवर्नमेंट उस कंपनी को पूछे, क्योंकि लाइसेंस के थ्रू वो आई है, या तो फिर उनका नेटवर्क बंद कर दे। तो उस चीज़ के बारे में अभी डिस्कशन चल रही है कि स्टारलिंक डेटा के साथ क्या करेगा। बिकॉज पहले जब हम तार वाला इंटरनेट यूज़ करते हैं जो तार के थ्रू हर मुल्क के अंदर आता है, पाकिस्तान आगे किसी और मुल्क के साथ, जैसे ईरान के साथ फॉर एग्जांपल कनेक्ट है, ईरान जो है वो आगे सेंट्रल एशिया आप लोग कह सकते हैं गल्फ़ कंट्री के साथ, गल्फ़ कंट्रीज आगे टर्की के साथ, टर्की यूरोप के साथ, यूरोप अमेरिका के साथ, इस तरह एक चैनल बन जाता है, गेटवेज बन जाते हैं, बहुत सारे कंट्रीज जो है नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। और वहाँ पर इस तरह की दो नंबरी होने के थोड़े ना कोई ना कोई वहाँ पर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं गवर्नमेंट्स के, भाई हमारे इस ये जो तार कम्युनिकेशन है, वायर कम्युनिकेशन है, इसकी कोई ना कोई मुल्क जिम्मेदारी ले रहा होता है, कुछ हिस्सा के ऊपर पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी इसकी जिम्मेदारी ले रही होती है। और जब चाहती है गवर्नमेंट जी कोई पॉलिटिकल सिचुएशन आ गया, भाई क्या हुआ जी, फलानी पॉलिटिकल पार्टी का धरना है तो इस इलाके में इंटरनेट बंद कर दो, या फिर ये त्यौहार आ गया है कोई, या जैसे 10 मुहर्रम पे होता है कि जी लोग इकट्ठे होंगे, दहशतगर्दी का खतरा वतरा है तो ठीक है कुछ टाइम के लिए इंटरनेट डाउन कर दो कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ के अंदर, तो ये चीज़ भी हो जाती है। लेकिन जब आप सारी की सारी एक्सेस सैटेलाइट के थ्रू लोगों को दे देंगे, दरमियान में पीटीए रहेगा ही नहीं, फिर डेटा एक कंपनी के पूरे हाथ में आपने दे दिया, तो उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा कंसर्न होना ज़रूरी है। आप ना तो उसको टर्न ऑफ कर सकते हैं कि भाई टावर्स की बिजली बंद कर दो, पीटीए ने एक ऑर्डर निकाला कि इस दिन जो है वो कोई भी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी जो है अपनी सर्विसेज लोगों को नहीं देगी, यानी कि सर्विस बंद कर दे, तो बंद होगी, मोबाइल के सिग्नल भी चले गए, इंटरनेट भी चला गया, सब कुछ भाड़ में गया, ठीक है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा जब गवर्नमेंट जो है इस तरह के इश्यूज, इस तरह के दिन के ऊपर, इस तरह के टाइम के ऊपर सर्विसेज बंद करना चाह रही होगी, स्टारलिंक कहेगा भाई हमारा तो सैटेलाइट के थ्रू आता है, आप कर सकते हैं बंद तो कर लें। फिर क्या होगा, वो सारी चीज़ें अब अंडर कंसिडरेशन है कि उस सिचुएशन के अंदर स्टारलिंक और पीटीए जो है कोई मुआहदा कर रहे हैं कि हम जब कहेंगे पीटीए वाले स्टारलिंक अपनी सर्विसेज बंद करने का पाबंद होगा, ये वो सारी चीज़ें, तो वो चीज़ें अंडर कंसिडरेशन हैं। ये सारा गेम प्लान अभी चल रहा है। उसके बाद एक बहुत ही मज़े की जो चीज़ हुई है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि एक तो मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल रोमिंग जो पूरी दुनिया के अंदर अब स्टारलिंक ऑन कर देगा, तो उसको जैसे मैंने आपको बताया कि अगर एफबीआर के थ्रू उसकी डिशेस के ऊपर बैन लग जाता है तो फिर इंटरनेशनल रोमिंग का डायरेक्ट मोबाइल फ़ोन के थ्रू कनेक्शन क्या होगा। एक तो वो सीन है, एक ये डेटा वाला सीन है, और एक चीज़ जो है क्रिटिकल पॉइंट मेरे माइंड के अंदर है वो ये है कि हम आउटडोर के अंदर जैसे 3G या 4G इस्तेमाल करते रहते हैं सिम के थ्रू, तो वो सिम के थ्रू इंटरनेट इसलिए चलता है कि हर 1-1.5 किलोमीटर के बाद हर एक कंपनी ने अपने टावर लगाए हुए हैं, उस टावर के ऊपर अपने बूस्टर्स उन्होंने लगाए हुए हैं, वहाँ से हमें सिग्नल्स आते रहते हैं। अब अगर स्टारलिंक पाकिस्तान के अंदर आता है, डिश तो घर के ऊपर लगी रहेगी, घर के अंदर मोडेम लगेगी, सारे वाईफाई के सिग्नल सब कुछ होगा, तो हम इजीली यूज़ कर सकते हैं। जब हम बाहर जाएंगे
फिर मोबाइल फ़ोन के ऊपर उस स्टारलिंक के सिग्नल्स कैसे आएंगे? क्या स्टारलिंक यहाँ पाकिस्तान के अंदर आकर फिर टावर लगाएगा, अपने बूस्टर्स लगाएगा लोगों को सिग्नल पहुँचाने के लिए? क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज़ वाला सिस्टम अभी हम यहाँ पर यूज़ नहीं कर रहे हैं, हमारा सिस्टम डिफरेंट है। हम लोग सिम के ऊपर डायरेक्ट 4G या 3G की सर्विसेज को यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ वेस्टर्न कंट्रीज़ में सिस्टम ये है कि वहाँ पर सिम के सिग्नल अलग आते हैं, बाहर टावर जो लगे हुए हैं उनकी कंट्रीज़ के अंदर, सिटीज़ के अंदर, और साथ ही वाईफाई के टावर्स या फिर बूस्टर्स अलग लगे हुए हैं जो कि इंटरनेट को सिर्फ वाईफाई के थ्रू लोगों के मोबाइल फ़ोन के अंदर भेजते हैं। तो ये 2 किस्म के नेटवर्क जो हैं वो वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर लोग यूज़ करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर सिर्फ सिम के सिग्नल आते हैं और उसी से इंटरनेट भी आता है। ये एक ही तरीके से दोनों किस्म के सिग्नल्स भेजे जाते हैं। तो क्या स्टारलिंक पाकिस्तान के अंदर आकर अगर वो अपने वाईफाई वाले बूस्टर्स जगह-जगह लगाएगा, तो फिर वो बूस्टर्स वो जो अगर टावर लगाएगा तो फिर वो टावर पीटीए के अंडर आएँगे। तो ज़ाहिर-सी बात है उन टावर्स को बंद करके वो पाकिस्तान गवर्नमेंट या पीटीए स्पेसिफिक टाइम के ऊपर अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं, जी सर्विसेज बंद कर दो। या फिर जो कॉन्सेप्ट है स्टारलिंक का वो तो ये है कि भाई हम लोगों ने सैटेलाइट के थ्रू हर किसी को इंटरनेट देना है। तो फिर अगर वो बूस्टर या फिर टावर लगाने तक बात आ ही गई, अगर नौबत वहाँ तक आ गई पाकिस्तान के अंदर, तो फिर वो सारे कॉन्सेप्ट का स्टारलिंक का क्या फ़ायदा कि हमने सैटेलाइट के थ्रू लोगों को इंटरनेट देना है, तो फिर उसका क्या फ़ायदा? तो ये चीज़ भी अभी अंडर कंसिडरेशन है कि यहाँ पर मोबाइल फ़ोन के ऊपर सिग्नल भेजने का क्या तरीकाकार होगा? क्या हर बंदे के पास जो मोबाइल फ़ोन है जो 3G और 4G चला सकता है, क्या वो डायरेक्ट स्टारलिंक के सैटेलाइट के साथ भी कनेक्ट हो जाएगा, डिश के अलावा भी? स्टारलिंक के वो जो सैटेलाइट है वहाँ से कनेक्ट होकर 130 MB, 20, 40, 90, 80, 90 MB तक की वो स्पीड वहाँ से लेगा या नहीं लेगा, उसका क्या बनेगा उसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। तो ये 2 किस्म के सिस्टम हैं, एक तो आपके घर के अंदर या फिर इंडोर जो भी इंटरनेट लग गया वो सिस्टम है, और एक आपके मोबाइल फ़ोन का। अब फॉर एग्जांपल मैंने कहीं पर भी इंटरनेट चलाना हो, मेरे मोबाइल फ़ोन के अंदर एक डेटा सिम है, उसके ऊपर मंथली पैकेज लगा, मैं इंडोर हूँ, घर के अंदर हूँ, घर के बाहर हूँ, हर जगह पर 4G चल रहा होता है, मैंने कभी बंद ही नहीं किया। लेकिन स्टारलिंक के सीन के अंदर ये क्या होगा, कैसे इसको मैनेज किया जाएगा, तो एक ये भी सिस्टम अंडर कंसिडर है। तो बेशक ये सिस्टम तो काफ़ी अच्छा है, ले देकर जो कहानी है वो यहाँ पर खड़ी है कि स्टारलिंक पाकिस्तान के अंदर उसने अप्लाई कर दिया है, अगर उसको लाइसेंस मिल गए तो डिशेज़ पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट होने लग जाएंगी, लोग इसको इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये लोगों के अंदर रुझान बढ़ता रहेगा। जब स्टारलिंक अच्छी सर्विसेज दे रहा होगा तो लोग PTCL और स्टॉर्म फाइबर और नया टेल वगैरह को छोड़कर इसकी तरफ जो जब आएंगे, अगर उनके पैसे भी अफोर्ड कर सकते हो क्योंकि ये थोड़ा सा महंगा भी है, तो फिर इन कंपनीज़ को भी कंपटीटर मिलेगा और ये लोग भी अपनी सर्विसेज को अप करेंगे। एक तो ये पॉजिटिव पॉइंट है, लेकिन यहाँ पर मोबाइल फ़ोन के साथ इंटरनेट के कनेक्शन का क्या बनेगा उस टाइम जब गवर्नमेंट जो है वो 10 मुहर्रम के ऊपर या फिर ईद के ऊपर या फिर किसी पॉलिटिकल सिनेरियो के ऊपर सर्विसेज बंद कर देती हैं, उस टाइम पे उस टाइम के ऊपर स्टारलिंक के साथ गवर्नमेंट क्या निगोशिएट कर रही है और ये सिस्टम कब तक पूरी तरीके से पाकिस्तान के अंदर फाल हो जाएगा, तो इस चीज़ के अंदर अभी थोड़ा सा टाइम लगना बाकी है। आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे नीचे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग इस सिस्टम के बारे में क्या सोचते हैं, क्या ये पाकिस्तान के अंदर आना चाहिए, अगर आना चाहिए और क्यों आना चाहिए, अगर नहीं आना चाहिए तो क्यों आना चाहिए, और अगर ये सिस्टम पाकिस्तान के अंदर आता है तो आपके माइंड में क्या चल रहा है कि मोबाइल फ़ोन के साथ हर जगह पर इंटरनेट इसके साथ कैसे काम करेगा। आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह कर सकते हैं। तो फ्रेंड यही था आज का वीडियो, मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा, साथ में आप लोगों के लिए हेल्पफुल भी रहा होगा। वीडियो को पसंद आया लाइक भी कर दी, शेयर भी कर दी, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर आप लोगों के सवाल है या कोई मशवरा है, कोई इन्फॉर्मेशन ऊपर नीचे आकर पीछे हो गई तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर या फिर ट्विटर अकाउंट पर फीडबैक दे सकते हैं, सुना स्पेशल आपको रिप्लाई किया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेगी नई वीडियो साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।